जहानाबाद में परिवहन नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। ओवरलोडिंग पर नहीं लग रहा लगाम। अवयस्क लोगों के हाथों में रहती है टेम्पो की स्टीयरिंग। बनी रहती है दुर्घटना की संभावना। तेज साउंड देकर टेम्पो में बजाए जाते हैं गाने। यात्रियों को होती है परेशानी। नियंत्रण करने में पूरी तरह लापरवाह साबित हो रही है पुलिस। ट्रक से धक्का लग जाने के कारण चतुर्थ वर्गीय एक बैंक कर्मी की हो गई मृत्यु। जहानाबाद में घोसी मोड़ यमुनैया पुल के समीप हुई दुर्घटना। भोजपुर जिला के महादेव चक गांव के निवासी थे बैंक कर्मी जयनाथ वर्मा। घोसी स्थित अपने समधियाना से जहानाबाद लौट रहे थे बैंक कर्मी। किनारी बाजार को प्रखंड का दर्जा देने के लिए ग्रामीणों ने तेज किया आंदोलन। जहानाबाद समाहरणालय के समक्ष 7 पंचायतों के लोगों ने दिया धरना। मांग पूरा करने के लिए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। युवा टाइम्स और संस्कृति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जहानाबाद में सेमिनार का किया आयोजन। शहर के एक रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप टेस्ट के चयनित 76 छात्रों को दिए गए एक्सेलेंस सर्टिफिकेट। और जहानाबाद के 2 कॉलेजों में शुरू हुई बीए पार्ट 3 की परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं दंडाधिकारी और सशस्त्र बल। जहानाबाद में इन दिनों परिवहन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और यह इन दिनों की ही बात नहीं है, यह सालों से चली आ रही है। कभी कभार जब परिवहन विभाग छापेमारी करती है या धरपकड़ अभियान चलाती है तब 2-4 दिन मामला कुछ शांत दिखता है, पर फिर स्थिति पूर्ववत हो जाती है। चाहे टेम्पो चालक हो चाहे बस की सवारी हो, यात्रियों की कोई सीमा नहीं होती। बस में तो यात्री इतने भरे होते हैं कि फेविकॉल के जोड़ का विज्ञापन याद आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेम्पो चालक पर जैसे कानून का कोई नियंत्रण ही न हो। एक टेम्पो में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों के ही बैठने की व्यवस्था है, पर 6 लोग से कम किसी भी टेम्पो में नहीं दिखते। और यह सब होता है पुलिस की आंखों के सामने। चाहे ड्राइवर की उम्र का सवाल हो, 18 वर्ष से कम उम्र के अनेकों टेम्पो चालक मिल जाएंगे। और किसी भी टेम्पो में ऐसा नहीं होता कि बड़े बड़े साउंड बॉक्स नहीं लगे हों। यहां तक कि यात्री परेशान होकर टेम्पो चालक को गाने का वॉल्यूम कम करने को कहते हैं। टेम्पो में गाने की आवाज इतनी तेज होती है कि सड़कों पर चल रहे यात्री भी आसानी से उसकी आवाज सुन सकते हैं, पर उन्हें इसके लिए कोई नहीं रोकता। वहीं नो पार्किंग जोन में भी गाड़ियां आराम से खड़ी रहती है, पर उसका सूद लेने वाला कोई नहीं होता। इन्हीं सब कारणों का नतीजा है कि हर कुछ दिनों के बाद जहानाबाद की सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती है। अगर परिवहन विभाग चौकस हो जाए तो टेम्पो और बस चालकों को कानून तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सकता है। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। ऑटो चालक के बारे में ये कहना चाहेंगे कि उसको लाइसेंस कैसे इशू हो जाता है या बगैर लाइसेंस के वो चला रहा है। नाबालिग लड़का है, छोटे छोटे बच्चे को देखिए आप ऑटो चला रहे हैं और रोज़ बर रोज़ एक्सीडेंट होता है। कभी ट्रक से धक्का मार रहा है, कभी औरतों को, कभी स्कूल जा रहे हैं बच्चे उसको धक्का मार रहा है। ये होता है एक्सपीरियंस नहीं रहने की वजह से। थोड़ा सा रोड पे लाया और उससे चलाना है। अब प्रशासन की कितनी बड़ी गलती है कि प्रशासन के तरफ से गुजरता है। अरबल मोड़ पे प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस है, वहाँ से गुजर रहा है नाबालिग बच्चा, 12 साल का बच्चा और 14 साल का बच्चा, और वो टेम्पो चलाते हुए जा रहा है। मगर प्रशासन का जरा से भी सर में जू ही नहीं रखता है कि उसे रोके, उस पर रोक लगाए, उसको पकड़े, उस पर चार्ज करें। एक बार चार्ज करेंगे सारे लोग सब ओवर लोडिंग रहता है। आगे में 4 लोडिंग हो जाता है। लगन के चक्कर में लोग बैठाते हैं, आगे में एक्सीडेंट होता है और लोग तो ज़रूरतमंद है बैठ जाते हैं मगर उसका एक्सीडेंट होता है। शासन को कहना चाहिए कि इस पर भाई चुस्त हो, दुरुस्त हो, इस पर एक्शन ले और पिछली काम करें, नहीं तो यहाँ तो वारदात होते रहेगी और घटना होते रहेगा। इसमें भाई प्रशासन इसमें सही कदम उठाए। जहानाबाद शहर के घोसी मोड़ के समीप एक ट्रक से धक्का लग जाने के कारण जयनाथ वर्मा नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक भोजपुर जिला के महादेव चक गांव के निवासी थे, जो शिखापुर स्थित यूनाइटेड बैंक में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। दुर्घटना के बाद मौका पाकर चालक ट्रक समेत फरार हो गया। इधर दुर्घटनास्थल पर आसपास के कई लोग जमा हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को उठाया और सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। मृतक की पहचान उसकी जेब में रखे एक पहचान पत्र से हुई और उसके आधार पर इनके परिजनों को सूचना दी गई। जयनाथ वर्मा घोसी स्थित
अपने समधियाना गए हुए थे। घोसी से एक वाहन पर सवार होकर वे जहानाबाद आ रहे थे। घोसी मोड़ जमुनैया पुल के समीप जब वो वाहन से उतरे, उसी दौरान तेज रफ्तार से आए एक ट्रक के चालक ने उन्हें धक्का मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। जहानाबाद जिला मुख्यालय से पश्चिम कल्पा ओपी क्षेत्र का एक बाजार है किनारी। कभी लाल इलाके के नाम से विख्यात किनारी बाजार की हालत काफी हद तक सुधर चुकी है और इलाके के लोग अब किनारी बाजार को प्रखंड का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। किनारी बाजार को प्रखंड बनाने के लिए विगत कई दिनों से 7 पंचायत के लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा है। पूर्व के दिनों में ग्रामीणों ने जुलूस और प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। अब आंदोलन को गति देते हुए ग्रामीणों का आंदोलन जिला मुख्यालय में पहुंच गया है। किनारी बाजार को प्रखंड का दर्जा देने की मांग को लेकर 7 पंचायत के लोगों ने समाहरणालय के समक्ष धरना दिया और अपनी मांग को पूरा करने के लिए प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। धरना पर बैठे हुए हैं कि किनारी प्रखंड की मांग महीनों दिन से हम लोग कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना पहली बार है। जो हम लोग 7 पंचायत के लोग हैं, जो जहानाबाद से दूरी 15 से 16 किलोमीटर पड़ती है और काफ़ी गरीबी है उस एरिया में, पिछड़ेपन है, शिक्षा का अभाव है, कॉलेज की अभाव है और किनारी बाजार जो है 7 पंचायत की मध्य में पड़ता है। सारे लोग वहाँ बाजार करने के लिए लोग आते हैं। का मुख्य मांग है हम लोगों का, जो किनारी है वो बहुत लंबा इलाका है और प्रखंड हम लोग चाहते हैं कि प्रखंड किनारी में बने ताकि उस लंबे इलाका के सुविधाएं बढ़े जनता को। और सरकार यहाँ के राज्य सरकार जो है वह सिकरिया करने के फेर में है, जो सिकरिया पटना जिला के बॉर्डर पर है और मात्र सिकरिया के अलावे किसी पंचायत जाने के लिए सिकरिया तैयार नहीं है। और सरकार चाहता है कि हम सिकरिया करें, हम उसका विरोध करते हैं और किनारी में हम कहते हैं कि वो पूरे जनता को जुटा के और बहुमत सिद्ध कर दे। सिकरिया का बहुमत में होता है तो ठीक है और नहीं तो किनारी के पक्ष में है तो किनारी कर दे। जहानाबाद जिला मुख्यालय के अरवल मोड़ के समीप संचालित एक रेस्ट हाउस में सेमिनार का आयोजन किया गया। युवा टाइम्स और संस्कृति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूशन के द्वारा जहानाबाद जिले के चयनित 76 छात्रों को एक्सेलेंस सर्टिफिकेट दिया गया। इसी वर्ष 17 मार्च को गया स्थित हसरत मोहानी ऑडिटोरियम में युवा टाइम्स ने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया था। टेस्ट परीक्षा में 2400 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें जहानाबाद जिले के 76 छात्र चयनित हुए थे। इन्हीं 76 छात्रों के बीच एक्सेलेंस सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। सेमिनार में गया इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर वसीम नैयर, संस्कृति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मथुरा के मानव महाजन, देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब के इंजीनियर परमजीत सिंह, युवा टाइम्स के प्रभारी इंजीनियर जाकिर इमाम के अलावा कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में जानकारी दी गई। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो इंजीनियरिंग कॉलेज है मथुरा में, जो एसआईटी से है और एमटी यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनाइज है। हमने जहानाबाद में ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जामिनेशन युवा टाइम्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया है, जिसके हम पे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वैसे बच्चे जो मेधावी हों, जो काफ़ी अच्छे रैंक लाए हैं, उनको एक सर्टिफिकेट हम देंगे संस्कृति ग्रुप की तरफ से। अगर वो कभी अपने हमारे एडमिशन भी लेना चाहें तो उनको हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं। हमारे यहाँ बीटेक, पॉलिटेक्निक, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, बीबीए एंड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। उनके लिए स्कॉलरशिप की हमारे यहाँ योजना है। कास्टिंग के आधार पे भी SC/ST की OBC वाले बच्चे और जो बच्चे पुअर हैं, फाइनेंशियली पुअर हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप की प्रावधान हमारे कॉलेज में है। उनके रैंक पे डिपेंड करेगा, 50% से लेकर के 60% से लेकर के ट्यूशन फी माफ है उनका। जहानाबाद शहर में अवस्थित 2 कॉलेज, SS कॉलेज और SN सिन्हा कॉलेज में BA पार्ट 3 की परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में शुरू हुई। परीक्षा में शांति व्यवस्था बहाल रहे और परीक्षार्थी नकल नहीं करें, इसे लेकर पूरी कड़ाई बरती जा रही है। केंद्रों पर 2 शिफ्टों में परीक्षा ली जा रही है। SN सिन्हा कॉलेज में दोनों शिफ्टों में कुल 1860 परीक्षार्थियों की परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए कॉलेज प्रशासन पूरी तरह सजग है। दोनों केंद्रों पर दंडाधिकारी और सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।
2013 लगभग 1860 लड़के हैं, लेकिन अभी 4 ग्रुप में बटा हुआ है। फर्स्ट हाफ में 453 है, सेकेंड हाफ में 600 कुछ है। शांतिपूर्ण ढंग से मतलब परीक्षा चल रही है। कहीं कोई प्रबुद्ध लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहानाबाद में तो केवल 2 ही सेंटर होगा, फिर अरवल में होंगे 2-3 सेंटर। एब्सेंटी वगैरह कुछ नहीं, अभी एब्सेंटी नहीं। इसमें पार्ट थर्ड में बहुत रेयर, बहुत मुश्किल से एक आध गो रेयर हो सकता है एब्सेंट हो, लेकिन